हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से हम एक बार यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे जब किसी चुंबक वैद्युत द्विध्रुव को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर कितना बल युग्म का आघूर्ण कार्य करता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम क्या मानेंगे, मान लेंगे। देखिए, डेरिवेशन बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। बल आघूर्ण का जो फार्मूला होता है, ठीक है, टाउ, ये होता है F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये मेन फार्मूला होता है। तो हम यहीं पे यही चीज़ लगाएंगे और आंसर लाएंगे। देखिए इसमें क्या होता है, समझिए। माना, सबसे पहले कुछ चीज़ें मान लीजिए थी क्या, कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल ई में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ठीक है, देखो जैसे ये वैद्युत क्षेत्र है इस डायरेक्शन में, और यहाँ से ये वैद्युत द्विध्रुव रखा है थीटा कोण पे। ठीक है, तो इस वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी है, 2l है। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ ये बात समझ लीजिए कि जो धनावेश में बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है और ऋण आवेश में वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। तो इस हिसाब से एक टॉर्क काम यानी बलाघूर्ण काम करने लगता है। ठीक है, तो मान लो कि वैद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू के आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू हैं, इनके बीच की दूरी 2l है। वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई के कारण क्यू पर लगने वाला आवेश F बराबर क्यू वी होगा, जो किस दिशा में काम करेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो इस हिसाब से ये एक टॉर्क काम करने लगता है और ये इस हिसाब से इसको रोटेट करके इसको समांतर लाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टाउ निकालेंगे। तो टाउ निकालने के लिए क्या, सीधा सिंपल सा फार्मूला क्या लगेगा, टाउ इक्वल टू बल इंटू दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। तो देखिए लंबवत दूरी यहाँ ये कैसे निकालेंगे, देखो ये एंगल है थीटा। तो बताओ साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर, जैसे हमने इसको मान लिया ये एक्स है, अपॉन में हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण यानी 2l। तो बताओ यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 2l साइन थीटा। तो यानी यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी 2l साइन थीटा। ठीक है, तो f इंटू 2l साइन थीटा। अब f का मतलब क्या है, तो f का मतलब है QE। f का मतलब QE, तो QE रखा इंटू 2l साइन थीटा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2QL ये मिलके बन जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P, और E तो रहेगा ही और यहाँ पे साइन थीटा रहेगा। तो इस हिसाब से फार्मूला आ जाता है टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। अब इसके वेक्टर फॉर्म की बात करें तो वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। अब देखो यहाँ से कुछ रिजल्ट्स निकलते हैं, वो भी हम यहाँ पे बताए दे रहे हैं। देखो यहाँ पे अगर मान ले कि ये वैद्युत द्विध्रुव जो है वो वैद्युत क्षेत्र के पैरेलल हो जाए, ऐसे हो जाए, तो उस केस में थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। अब अगर थीटा 0 होगा तो बताओ, अगर हम यहाँ थीटा 0 पुट करेंगे तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, यानी टाउ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में समांतर दिशा में रखा है तो थीटा होगा 0। उस केस पे उस पर कोई बलाघूर्ण कार्य बलयुग्म कार्य नहीं करेगा। और अगर थीटा हो जाए 90 डिग्री तो बताओ साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, जो कि मैक्सिमम होती है, यानी उस समय अधिकतम बलाघूर्ण कार्य करेगा। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। वैसे एक बात और आपको बता दे, एक्स्ट्रा फैक्ट है ये, कि जो थीटा बराबर 0 पे रखा जाता है उसको बोलते हैं संतुलित साम्यावस्था। ठीक है, संतुलित साम्यावस्था क्यों, देखिए इसको थोड़ा इस हिसाब से समझिए। तो देखिए यहाँ पे जैसे मान लिया कि ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है और यहाँ पे कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा है, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। अब अगर इसको हम थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो इस पे लगेगा इधर की तरफ, इस पे लगेगा इधर की तरफ, तो फिर से ये अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। मतलब थोड़ा बहुत मूव कराने से क्या होगा, ये फिर से अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। तो इसलिए इसको बोला जाता है संतुलित साम्यावस्था। ठीक है, तो अगर थीटा बराबर 0 पे रखा है तो संतुलित साम्यावस्था, और थीटा बराबर 180 में रखा है तो सबसे ज़्यादा असंतुलित होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा संतुलित किस में, 0 में, और थीटा बराबर 180 में सबसे ज़्यादा असंतुलित साम्यावस्था। ठीक है, ये बात भी आपको तैयार कर लेनी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।